सब लोग कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचते हैं, लेकिन इस देश में कोई ये नहीं कहा होगा कि हम मोदी जी के हाथ से एक कप चाय पिए। रात को किस राजभर को, किस प्रजापति को, किस गुप्ता को और किस पछड़ी जात के या दलित को उन्होंने टिकट दे के नेता सड़क पर आना चाह रहे हैं। बीजेपी उनके घर ईडी सीबीआई तमाम जो है कि दुरुपयोग कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव और सभी राजनीतिक पार्टियों का अभी से दमखम देखना शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी इन दिनों काफ़ी जोर शोर से साइकिल यात्रा लेकर चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या साइकिल 2024 में कहां तक अपना सफ़र तय कर पाएगी। इंडिया वर्सेस एनडीए का जो गठबंधन माना जा रहा है बहुत ही अहम माना जा रहा है, लेकिन हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। पत्रकार महोदय, मेरा नाम कन्हैया निषाद है। आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का मेरा सादर नमस्कार। क्या लगता है 2024 में साइकिल कहां तक सफ़र तय करेगी? देखिए, 2024 में ये साइकिल ही जो है कि केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनाएगी और इंडिया अलायंस के तत्वाधान में सरकार का गठन होगा। और इस बार मोदी भगाओ अभियान चल रहा है पूरे देश में। हर जगह में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो मोदी जी कह करके आए थे सत्ता में, उस पर बिल्कुल कुछ अमल नहीं किया। वो कहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को जो है कि नौजवानों को रोजगार देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, महंगाई कम करेंगे और रोजगार देंगे, लेकिन इस पर वो कुछ भी अमल नहीं कर पाए। उसी के लिए जनता जो है कि बहुत ही असंतुष्ट चल रही है। पैसा तो मिल रहा है ना किसानों को, 2000 रुपये। 2000 रुपया क्या दे रहे हैं? एक दिन में 17 रुपये देते हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो 17 रुपये में आदमी तो नाश्ता भी नहीं कर पाएगा। और उसके एवज में जो गैस सिलेंडर 400 के मिलते थे वो 1200 कर दिए। बताइए पैसा कहाँ से दे रहे हैं? अश्विनी आदमी कहती थी, अमेठी में मैं गया था इस साइकिल को अपने लेकर के, वहाँ के लोग उनको खोज रहे हैं। जब 400 का गैस सिलेंडर मिलता था तो जो है कि प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजती थी और कहती थी हाय रे महंगाई, ये भारत के लोगों को खा जाएगी। और कही थी कि मैं 15 रुपये में शक्कर दिलाऊंगी अमेठी के लोगों को। आज अमेठी की जनता खोज रही है। निषाद जी, आप कह रहे हैं महंगाई की बात, चूड़ियाँ भेजी जाती थी, सही बात है, लेकिन उस समय विपक्ष में दम था, सड़कों पे धरना प्रदर्शन होता था जब महंगाई होती थी। विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है बीजेपी सरकार में? डर है, लग रहा है। डर नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी डरती नहीं है। अन्य पार्टियां जो भी विपक्ष के नेता सड़क पर आना चाह रहे हैं, बीजेपी उनके घर ईडी सीबीआई तमाम जो है कि दुरुपयोग कर रही है। डर उसी का है, सीबीआई और ईडी का। लेकिन समाजवादी डरते नहीं है। देखिए, मैं साइकिल यात्रा हूँ। यह साइकिल यात्रा हमारी जो है कि 62 जिलों को घूम चुकी है। 62 जिला? 62 जिला। और यह यात्रा समाप्त होने के बाद 22 नवंबर को नेताजी के समाधि स्थल के बाद मैं मध्य प्रदेश चला जाऊंगा। और मध्य प्रदेश में जो हमारे गठबंधन है इंडिया अलायंस, मैं वहाँ जो है कि प्रचार प्रसार करूंगा। मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार होगा जी। लेकिन 24 की जो चुनाव मानी जा रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि उधर का दूल्हा कौन है? 14 लोग दूल्हा बन के घूम रहे हैं। उधर 14 लोग घूम रहे हैं। हमारे यहाँ तो अलायंस जो है कि 28 दलों का है और उनका 38 दलों का है। तो देखिए दूल्हा और बाराती किसमें ज्यादा हैं। वो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, उन्हीं की देन है। मोदी जी को ये सारी जनता जो है कि विश्वास में लेकर के आई थी कि यह कह रहे हैं कि मैं जो है कि महंगाई को भगा दूंगा। कहते थे कि गैस सिलेंडर को जब 400 में था, गुजरात की जनसभा में कहा था कि भाइयों गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। कि ये मर जाएगा गरीब, कैसे खाएगा, कैसे उसके घर में रसोई बनेगी। और खुद ही जो है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए। तो आज पूरा अलायंस गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाएगा। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने गैस सिलेंडर सैकड़ों मंगाए, आरती उतारे और उसका प्रणाम किए और वोट डालने गए। उसका नतीजा आया कि भाजपा का वह सुपड़ा साफ हो गया। कितना से इंडिया अलायंस जीत रही है 24 में? देखिए, 5% वोट का फासला है। केंद्र में हम लोग 5% से पीछे हैं। लेकिन जो है कि राज्य सरकार में हम लोग 5% से आगे हैं। और हम लोग 10% वोट आसानी से ले लेंगे, क्योंकि सामने की लड़ाई होगी। सिर्फ 2 ही दल लड़ेंगे, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस। तो जिसमें उसमें हमारे जितना वोट बिखरा होता था
वो सारे वोट जो है कि इकट्ठे पड़ेंगे और भाजपा बुरी तरह से हारेगी और इस बार केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनेगी। संजय निषाद जी निषाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप समाजवादी में घूम रहे हैं, वो बीजेपी में है। वो निषाद की लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं, वो मलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। मलाई की लड़ाई जी, आपके चैनल के चलाते हैं, आपको देखना चाहिए। उनको 16 टिकट मिले थे विधानसभा के चुनाव में, किस निषाद को, किस राजभर को, किस प्रजापति को, किस गुप्ता को और किस पछड़ी जात के या दलित को उन्होंने टिकट दे दिया। सारे टिकट उन्होंने पैसे पर बेच दिया। हम निषाद हैं, तो हम जानते हैं, हमारे लोगों के नेता जमुना निषाद जी थे, वो जो है कि निषाद ही नहीं, वो हर पिछड़ी के लोगों की लड़ाई लड़ते थे। बहन फूलन देवी लड़ती थी, ये बीच से आ गए और बीच में ही रह जाएंगे। इनका नैया पार होने वाला नहीं है। नैया जी, खर्चा उर्चा कहाँ से आता है? अखिलेश जी नहीं देते हैं। खर्चा क्या, इतने सिपाही अखिलेश जी के और जो है कि क्या खर्चा है इसमें? डीजल लगने हैं, पेट्रोल टंकी वाले देखते ही रह जाते हैं कि अरे भाई वो साइकिल वाला जा रहा है, पेट्रोल नहीं लेगा क्या? इसमें न तेल लगता है न पानी, और साइकिल चलती है पूरा एकदम। 62 जिला अभी तक भ्रमण कर चुके हैं, समाजवादी का झंडा लेके मार एकदम लगाए हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा एनडीए की तरफ से? देखिए, जो भी बनेगा योगी से योग्य बनेगा। देश के लोगों को मोदी जी की बात हो रही है। हाँ, मोदी जी या योगी भी लाइन में है। मोदी जी से ही योग्य बनेगा। अच्छा। क्योंकि आप सुने होंगे, इतना बड़ा अपना देश है, सब लोग कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचते हैं। लेकिन इस देश में कोई ये नहीं कहा होगा कि हम मोदी जी के हाथ से 1 कप चाय पिए हैं। हाँ, आप भी पढ़े होंगे तो आपके साथ के जरूर 2-4 लोग होंगे, कहते होंगे कि ये भाई हमारे साथ पढ़े हैं। इस देश में कोई यह नहीं कह सकता कि मोदी जी जो है कि हमारे साथ पढ़े हैं कि हम उनके साथ पढ़ा हूँ। ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। और देखिए, बहुत ही योग्य लोग हैं। नीतीश कुमार जी हैं हमारे यहाँ बिहार से, बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे योग्य हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, वो कह रहे नहीं बनेंगे। जब सीटों का हमारा तालमेल बैठ गया है, बंटवारा होने जा रहा है, तो हमारे पास बहुत से प्रधानमंत्री के दावेदार नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो देश हित में कार्य करेंगे। जी, तो का लेके चलते हैं ये सब? अब देखिए, मेरा सारा व्यवस्था है। इस साइकिल से मैं पंप भी रखा हूँ, मेरे पास चादर है, कंबल है, ओढ़ना बिछौना है, सारी सुख सुविधा इसी पर लैस है। हाँ, और मैं दिन और रात नहीं देखता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के पूरा प्रदेश में चलता हूं और इस साइकिल को अब अन्य प्रदेश में भी लेके जाना है, ताकि जो 24 का चुनाव होने वाला है वो जनता के हित को देखते हुए वोट पड़े और जनता ही जो है कि सबसे महान होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी बातचीत करने के लिए। कन्हैया निषाद हैं और अभी तक साइकिल को लेकर 62 जिलों में भ्रमण कर चुके हैं और ये समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक माने जाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के घोसी उपचुनाव में नवरत्न यादव जी बड़ा वायरल हुए थे, ये भी बहुत वायरल है और ये 62 जिलों में अभी तक चुनाव प्रचार कर चुके हैं और इनका साफ यही कहना है कि 2024 में योगी और मोदी जी से योग्य प्रधानमंत्री होगा, लेकिन नाम नहीं बताए कि कौन दूल्हा होगा और कौन प्रधानमंत्री होगा। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।